राजीव जी, आज मैंने राहुल गांधी का भाषण सुना शाजापुर मध्य प्रदेश का। और ये भाषण कांग्रेस की राजनीति में, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में, आगे आने वाले 2024 के चुनाव या उसके बाद के चुनाव में ये स्पीच जो आज राहुल गांधी की थी वो टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इसलिए कि आज उन्होंने बात तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की और सबकी। आज उन्होंने उसको बहुत विस्तार से परिभाषित कर दिया तमाम चीज़ों पे। और इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है राजीव जी, कि कांग्रेस ने कभी भी कास्ट की, जाति की राजनीति नहीं की। कांग्रेस जी, ने हमेशा वेलफेयरिज्म की राजनीति की। और उस वेलफेयरिज्म की राजनीति में ट्रिकल डाउन हुआ, बहुत से जातियों को, बहुत से वंचित समाज को फायदा हुआ। लेकिन एक उसका खराब दुष्परिणाम ये हुआ कि वेलफेयर के साथ रिप्रेजेंटेशन का सवाल, यानी भागीदारी का सवाल पीछे हो गया। और इसकी तरफ कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी इस बात को प्रचारित नहीं किया कि उन्हीं की पार्टी के अर्जुन सिंह ने ओबीसी का एजुकेशन में, शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया था। जी, कभी आपने कांग्रेस के किसी नेता की रैली में या भाषण में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बहुत मुश्किल से सुना होगा। जी, बड़ा वो एक बड़ा बात थी। बड़ी बात ये थी कि वो एक बड़े भारी वंचित समाज को, 52% जिसकी आबादी है, उसको शिक्षा का अवसर मिला। और अब वो पीढ़ी शिक्षित होकर आ चुकी है। उसमें से तमाम बुद्धिजीवी, वकील, पत्रकार और तमाम सारे पेशों में आ चुके हैं लोग, डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। ये मील का पत्थर था। लेकिन अफसोस की बात यह कि वो अर्जुन सिंह का जो काम था उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। अब राहुल गांधी ने उसको पूरी ताकत लगाई है। और आज देखिए, आज शाजापुर की रैली में उन्होंने महिला आरक्षण पे ओबीसी की बात की, कास्ट सेंसस की बात की। उन्होंने एक बात ये भी की कि 90 सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें मात्र 3 ओबीसी हैं केंद्र सरकार में, मोदी जी की सरकार में, कैबिनेट में। और कुछ 2 साल पहले तो एक भी नहीं था। और वो जी, कुल बजट का केवल 5% ही हिस्सा जो है वो वंचित समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनके हिस्से में आता है। ये एक जी, बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ से राहुल गांधी ने तो घोषणा कर दी और मंशा जाहिर कर दी, कास्ट सेंसस की बात कर दी, विमेन रिजर्वेशन में बात कर दी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात भी हो गई, भागीदारी की बात भी हो गई। अब कांग्रेस को जरूरत है, जो कांग्रेस के नेता हैं वो आइडेंटिफाई करें। क्योंकि केवल ओबीसी आरक्षण में भी 5% ही केवल जो बेनिफिट है वो तमाम सारी ओबीसी उन जातियों को मिला जिनकी चर्चा अभी प्रोफेसर रविकांत कर रहे थे, या जिन वर्गों में राहुल गांधी जाते दिखाई दे रहे हैं। तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला उन जी, जातियों के या उन सामाजिक ग्रुप्स के। नेता उभर के नहीं आए। ये काम अब कांग्रेस के नेताओं का है कि वो वॉर फुटिंग में उनकी आइडेंटिफिकेशन करें, उनको उनको लाएं पार्टी में, उनको जगह दें और रिप्रेजेंटेशन दें। तब तो ये बात, जो भाषण है, वो नीचे तक जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये हो जाता है तो कांग्रेस, आज राहुल गांधी के भाषण से बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी अब सामाजिक न्याय को केंद्र में रख के 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। और अब उनकी जो तब्दीली है राजनीति में, वो अब वेलफेयरिज्म के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन भी उसके साथ टैग हो गया। ये कांग्रेस में नई बात आई है। और इस बात को तमाम वामपंथी पार्टियां भी पहचान नहीं पाई, इसीलिए उनका उनकी हालत हो गई। कांग्रेस तो फिर भी कई जगह पे रही, क्योंकि उसकी वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स और
दूसरे और वोट। दूसरी एक बहुत रेखांकित करने वाली और आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि जब से ये मंडल कमीशन के बाद से पार्टियां आई, ओबीसी पार्टी, ओबीसी नेतृत्व को जगह मिली, तब से कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घटता गया। तो राहुल गांधी उस चीज को करेक्ट कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल गलती को जो पिछले 30 साल पहले कांग्रेस से हो गई थी, उस गलती को कांग्रेस अब करेक्ट, राहुल गांधी करेक्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब उसमें कोई आज की भाषण से कोई संदेह नहीं रह गया है कि कांग्रेस जो है वो 2024 का चुनाव सामाजिक न्याय पर लड़ रही है, और खड़गे साहब और राहुल गांधी की टीम है। बाकी अब कांग्रेस के नेताओं को नीचे काम करना होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ। राजीव जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी बात कर लो। जी, ठीक है। देखिए राजीव जी, मैच हो रहा है और उस मैच में बहुत प्रैक्टिस है आपकी, आपकी टीम की, और कोच बहुत बढ़िया है, और दर्शक दीर्घा में भी आपके समर्थक बहुत बढ़िया है, भरे पड़े हैं। लेकिन मैच के 1 घंटा पहले अगर कैप्टन बदल देंगे तो आप मैच हार जाएंगे। जिस कैप्टन के साथ टीम ने प्रैक्टिस की है, और बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में यही कर चुकी है कि मैच शुरू होने से पहले उसने कैप्टन हटा दिए। अब बात कांग्रेस की। देखिए राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, मैं आइडियोलॉजिकल जो वैचारिक दिशा राहुल गांधी के भाषण से मिल रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो वो वैचारिक दिशा क्या मिल रही है कि कांग्रेस के लोग अभी तक, जब से मैं देख रहा हूं कांग्रेस को, कभी इस भाषा में बात नहीं करते थे कि 90 सचिव हैं और उस 90 सचिव स्तर के लोगों में केवल 3 ओबीसी के हैं। ये बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क राहुल गांधी ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं? बात हो रही थी कि कौन किसको वोट देता है। अभी भी अधिकांश ओबीसी जातियां या ओबीसी समाज सेकुलर पार्टियों को ही वोट देता है। अगर डेटा निकाला जाए इसका, तो सीएसडीएस का या दूसरा डेटा जो उपलब्ध है, 90 से 80% हिंदू अपर कास्ट बीजेपी को वोट देता है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए और आप देखिए, तो अधिकांश, देखिए वो कांग्रेस को वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है किस भी समाज का, लेकिन राहुल गांधी को गाली देने वाले, उनको बदनाम करने वाले, उनको दुनिया भर की तमाम सारे विशेषणों से वो एड्रेस करने वाले लोग हिंदू अपर कास्ट ही होते हैं। आप जाइए सोशल मीडिया पे सरनेम देख लीजिए उनके। तो ये जब वो छोड़ ही चुका, और कांग्रेस के लोगों को ये बड़ा मोह, बिना मतलब का मोह था कि जो तबका आपको 25 साल पहले से छोड़ चुका, उसने अपनी एक पार्टी चुन ली, वो उसको आप पाल पोस रहे थे, वो तो आपका है ही नहीं। आप उसको दूध पिला रहे थे और वो आपको मौका लगता है तो डसता है। तो राहुल गांधी ने बहुत ही पॉलिटिकली कैलकुलेटिव रिस्क लिया है और ये दिशा तय की है। जगह कोई भी हो, कई बार शिमला समझौता मुंबई में भी हो सकता था, बेंगलोर में भी हो सकता था, लेकिन शिमला में हुआ। तो कई बार ऐतिहासिक क्षणों में कोई एक जगह चुन ली जाती है। वो जगह का चुनाव के बारे में जानता नहीं हूँ कि वो क्यों चुनी गई, लेकिन जो वैचारिक दिशा राहुल गांधी की स्पीच से आज मिल रही है, ये इतनी स्पष्ट तरीके से, इतने साफ तरीके से कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं आई थी। इस पे अब पार्टी को काम करना चाहिए, माइक्रो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। ये इम्पोर्टेंट संदेश वहां से आता है। और दूसरी की देखिए, जो इम्पोर्टेंट वहां से देखिए, मंडल कमीशन, जो कास्ट सेंसस की बात है, 1931 में सेंसस हुआ था। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। 1931 में क्या ट्रांसपोर्ट के साधन थे, डेटा कलेक्शन के क्या मैकेनिज्म थे, डेटा के एनालिसिस कहाँ से होती थी,
प्रोफेसर अखिल स्वामी बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर। लेकिन आज जब कंप्यूटर्स हैं, आज जब डेटा का जब ट्रांसपोर्ट के साधन है, ट्रेनिंग है, और बाकायदा डेटा साइंस एक फैकल्टी के तौर पर जो है वो डेवलप हो गई, साइंस के तौर पर डेवलप हो चुकी है, तब ये नए सिरे से काम होना चाहिए कास्ट सेंसस का। और दूसरी एक आखिरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बीजेपी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित होती है। राहुल गांधी वो सोशल इंजीनियरिंग पर लगातार छेद कर रहे हैं, चाहे वो रंदा चला के, चाहे वो कुली की कपड़े पहन के, चाहे और जगह जाके, वो उस तरीके से। और दूसरा कि जो वैचारिक दिशा वो पार्टी को दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे पार्टी को काम करना चाहिए, राजीव। जी।